हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जो इससे पहले वाला हमने विटिक रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट देखा था, उसके बाद उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने सेकंड पार्ट बनाया है इसका। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? विटिक रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इलाइट्स, जिसमें स्टेबल और अनस्टेबल इलाइट्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स रखें तो उनमें से हम विटिक रिएजेंट की रिएक्शन है वो किसके साथ करवाएंगे। तो हम अब इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा था? RCH2 और X, ये कोई लिविंग ग्रुप है। जैसे इस पे PPH3 है, इसके लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे तो ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी RCH, ये प्रोटॉन यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये PPH3 है। अब हम कोई भी बेस ले लेंगे। अब बेस का क्या काम होता है, हमें सबको पता है कि वो क्या करता है? प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन कराता है। अब प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन को यहाँ से बेस ले जाएगा। बेस क्या क्या हो सकते हैं? RLi, NBULi, NaHKH, या फिर यहाँ पे तीनों मिथाइल लगे हुए हैं और O नेगेटिव और K पॉजिटिव लगा हुआ है। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास विटिक रिएजेंट की फॉर्मेशन होगी। अब जब ये ले जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज। और हमने पढ़ा था कि विटिक रिएजेंट क्या होता है? R, और इस कार्बन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होता है? PPH3 पॉजिटिव। अब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई है? विटिक रिएजेंट की। हमने क्या देखा कि एसिड बेस रिएक्शन से हुई है और SN2 से हुई है। अब पढ़ते हैं हम इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन को। इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन में क्या है कि एक ही स्पीसीज़ है हमारे पास, और उसी के अंदर हमारे पास जो विटिक रिएजेंट है वो भी है, और जिस साइड के ऊपर हमें अटैक करना है वो भी है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे क्या है? कीटोन है, और यहाँ पे हमारे पास PPH3 भी दे रखा है और डबल बॉन्ड भी दे रखा है। अगर हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ लें कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे तो आ जाए नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ढूंढेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस कार्बन पे है तो इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये क्या हुआ है? ऐसे एक 6 मेंबर्ड की रिंग बन गई हमारे पास, और ये देखो 1 2 3 4, अच्छा इसकी काउंटिंग हम ऐसे शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। देखा तो 5 मेंबर्ड की एक रिंग बन गई। हमने क्या किया? एक 5 मेंबर्ड की रिंग बना ली। इसमें क्या है? हमें काउंटिंग कर लेनी है। अगर हम काउंटिंग कर लेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कितने मेंबर्ड स्पीसीज बनी है और कौन से कार्बन पे क्या चीज़ लगी हुई है। अब हम क्या देख रहे हैं? 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, कार्बन नंबर 1 2 3 4, और ये वाला हमारे पास 5 है। अब 5 पे हम क्या देख रहे हैं? एक क्या है? PPH3, और एक क्या है? CH3। और यहाँ पे क्या था? कार्बन नंबर 1 के ऊपर ही हमारे पास क्या था? O नेगेटिव। और हमने विटिक रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि ये जो पे भी हो O और PPH3, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे, सिंपल सा। अब इन दोनों को निकालने के बाद क्या आ जाएगा? एक यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो CH3 का था, ये CH3 यहाँ का एज इट इज़ रह जाएगा। अब इससे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पे CH जो दे रखा है, यहाँ पे Cl दे रखा है। हमने क्या पढ़ा था कि कैसे बनाते हैं? ये PPH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये Cl बाहर चला जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? PPH3। कुछ ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज PPH3। अब ये क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि अगर इसको खोल के लिखूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। तो इस कार्बन पे अटैक किया। अब हमने नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6। अब हमने एज इट इज़ बना लिया इसको। अब हमारे पास 6 पे क्या था? O नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या है? PPH3। अब हम इन दोनों को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसके जो डबल बॉन्ड थे इस रिंग में एज इट इज़ बन जाएंगे। फिर क्या हुआ? Br2 का अटैक हुआ। अब क्या करता है Br2? डबल बॉन्ड पे क्या करेगा? रिंग के ऐसे फॉर्मेशन, ऐसे एडिशन हो जाएगा Br पॉजिटिव का। अब Br पॉजिटिव का ऐसे हो गया, इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे हमने Br2 पॉजिटिव लगा दी। जैसे ही H2O इसके साथ अटैक करेगा तो क्या होगा? अब H2O ने जैसे ही अटैक करा,
इसके ऊपर अटैक कर दिया तो ये रिंग ऐसे खुली, तो ये Br इस तरफ चला गया, तो Br यहाँ आ गया और OH यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ इलाइड्स दे रखा है। हमारे पास दो तरीके की इलाइड्स हो सकती हैं, एक हो सकता है स्टेबल इलाइड्स और एक दूसरी हो सकती है अनस्टेबल इलाइड्स। अब क्या है, जो स्टेबल इलाइड्स होती हैं वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगी, वो ई अल्किन की फॉर्मेशन करेंगी, और जो अनस्टेबल इलाइड्स होंगे वो क्या करेंगी, जेड अल्किन की फॉर्मेशन करेंगी। अल्किन तो हमने पीछे बनाना सीख लिया था कि कैसे बन जाएगा, O और PPH3 निकल के, लेकिन कैसा बनेगा, ई अल्किन बनेगा या जेड अल्किन बनेगा, वो डिपेंड करता है कि स्टेबल इलाइड्स हैं या फिर अनस्टेबल इलाइड्स हैं। अब हमारे पास क्या है, स्टेबल इलाइड्स। स्टेबल इलाइड्स में क्या होगा, जैसे यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे PPH3 लिख रखा था हमने, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव लगा के, तो इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगे होंगे अगर वो कैसे किस नेचर के हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के, जो कि माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, जैसे C डबल बॉन्ड OX, साइनाइड NO2, या फिर अब C डबल बॉन्ड OET लिख रखा है, ये लिख रखा है हमने। अगर ये सारे नेचर हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ई अल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास अनस्टेबल इलाइड्स हैं, मतलब कि अनस्टेबल क्या होगा कि ये जो कार्बन के बाद जो ग्रुप लगा हुआ है इसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस देगा और इसको अनस्टेबल बनाएगा, इस नेगेटिव चार्ज को। तो इसमें क्या आ सकता है, CH3 आ सकता है, या फिर CH2 के बाद कोई भी R ग्रुप लगा हुआ हो, तो वो क्या करेगा, अनस्टेबल इलाइड्स की कैटेगरी में आएगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, जेड अल्किन की। अब देखिए हमारे पास ये था, अब हमारे पास ये दे रखा है, सिंपल सा हमारा रिएजेंट और हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये और ये बाहर चला जाएगा और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। इस कार्बन के साथ एक COOET लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। कुछ ऐसी सी स्पीसीज बन जाएगी, इसको हटा के ये बन जाएगा हमारे पास। ये देखिए क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक जगह पे हाइड्रोजन, एक पे COOET, और यहाँ पे क्या है PH, और एक जगह पे क्या है, हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे कि इसकी प्रेफरेंस नंबर 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2। अब देखो ये वाला क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ई अल्किन की फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि ये कैसा है, COET, जो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है और स्टेबल इलाइड है, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, ई अल्किन की फॉर्मेशन करेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इसको एक बार थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ये कीटोन है, ये CH3 लगा हुआ था, अब ये आया PH3 और यहाँ पे है CH3, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप का क्या है, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे यहाँ से और ये वाला ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। और दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, Z भी बनेगा और E भी बनेगा, लेकिन हमें पता है कि ये कैसा है, अनस्टेबल इलाइड है, तो किसकी फॉर्मेशन मतलब मेज़र होगी, कौन सा प्रोडक्ट मेज़र बनेगा, वो हम कौन सा लिखेंगे, Z वाला। ये वाला जो है ये अल्कीन है, यहाँ पे CH3 है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो Z अल्कीन जो होगा वो क्या होगा, मेज़र, और E अल्कीन क्या होगा, यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए आगे, इससे आगे हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे दिया इसने CHO। अब CHO हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, कैसी इलाइड है, स्टेबल इलाइड है, तो कैसा, E वाला क्या होगा, मेजर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अगर CHO और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे कुछ, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा भाई, यहाँ पे CH3, अगर इसी को लेंगे तो यहाँ पे CH3 आएगा, तो ये क्या होगा, मेजर हो जाएगा। इसके बाद ये एक और एग्जाम्पल है, ये आप खुद से देख लेना एक बार। इसके बाद ये एक और एग्जाम्पल है, ये भी सेम एज इट इज़ है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे PPH3 और ये दे रखा था, PPH3 के क्या हो जाएगा, यहाँ पे PPH3 आ जाएगा इस डबल बॉन्ड के साथ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या, ट्राइमेथाइलसिलेन TMS क्लोराइड था, क्लोराइड बाहर चला जाएगा, TMS इसके साथ आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हमें पता है, हमें ये दे रखा है, अब ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा BuCHO। अब इसी के ऊपर क्या होगा, अटैक करता है, तो ये BU, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये OH था, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक बार इसको करके देख लेना। अब देखिए
अगर हम कीमो सिलेक्टिविटी की बात करते हैं, अगर हम कीमो सिलेक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या होगा कि 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे होते हैं हमें पता है, या तो हमारे पास क्या होगा, कीटोन होगा या फिर एल्डिहाइड होगा। तो अब हमें दे रखा है 2 फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हैं, उनमें से कौन सी जगह को वो चूज़ कर रहा है रिएक्ट करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कीमो सिलेक्टिविटी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे एल्डिहाइड। अब क्या होगा, हमारा जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। तो अब ये क्या आ जाएगा, हमें पता है ये PPH3 और ये बाहर निकल जाएगा और ये बचा हुआ ग्रुप कैसे यहाँ पे CH2 कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। अब हमारे पास क्या है, कीटोन है और C डबल बॉन्ड OET है। अब ये किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे, और यहाँ से PPH3 बाहर चला जाएगा और ये बचा हुआ CH2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है, अब देखिए, अब इसने ये दिया, हमारे पास ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अटैक करेगा वो तो हमें पता है कि वो किस पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे, लेकिन इसने 2 तरीके की इलाइड्स दे दिया आपको। यहाँ पे COET लगा दिया, दैट इज़ स्टेबल इलाइड, और ये क्या है, अनस्टेबल इलाइड। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो Z बनेगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो E बनेगा। इसी के साथ सारी विटिक रिएक्शन को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि इससे अगर कहीं पे भी नेट में या फिर मास्टर्स में कहीं पे भी आपके कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू।